दिल थाम कर बैठिए, हर रात को आसमान को निहारते रहिए। आप ऐसी दुर्लभ खगोलीय घटना के गवाह बन सकते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आपने 8 अप्रैल को घटित होता हुआ देखा था। सूर्य ग्रहण तो आप आसानी से देख लिए थे, लेकिन क्या हो अगर आप ऐसी खगोलीय घटना देख पाए जो 80 साल में पहली बार होने जा रही है। लगभग 3000 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार सिस्टम जिसका नाम है टी कॉर्निया बोरियालिस को आप नंगी आंखों से देख पाएंगे। जी हां, यह चमत्कार होगा सफेद बौने तारे में धमाके की वजह से। नासा ने ऐलान कर दिया है अब से लेकर सितंबर के बीच, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच किसी भी वक्त रात को आसमान में नया तारा दिख सकता है। इस इवेंट को नोवा कहते हैं और यह तब होगा जब किसी सफेद बौने तारे में अचानक थोड़ी देर के लिए धमाका होता है। यह धमाका इतना चमकीला होता है कि इसे सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर से देखा जा सकता है। नासा के मुताबिक हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, इस मिल्की वे के टी कॉर्निया बोरियालिस सिस्टम में मौजूद इस तारे में धमाके की रोशनी करीब हफ्ते भर तक रहेगी। लगभग हर 80 साल पर टी कॉर्निया बोरियालिस सिस्टम में ऐसा विस्फोट होता है। टी कॉर्निया बोरियालिस को ब्लेज स्टार के नाम से जाना जाता है और यह कॉर्निया बोरियालिस तारामंडल में मौजूद एक बाइनरी सिस्टम है जिसके भीतर एक मृत सफेद बौना तारा और एक बूढ़ा हो रहा लाल दानव तारा मौजूद है। लाल दानव तारे तब बनते हैं जब उसके भीतर की हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वे मरने लगते हैं। हमारे सूरज का भी अगले 5 से 6 बिलियन सालों में यही अंजाम होने वाला है। चौंक गए ना आप? जी हां, लगभग 5 अरब या 6 अरब वर्षों में हमारा सूर्य एक लाल दानव बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा फिर? फूलेगा ये और धीरे धीरे फैलता चला जाएगा क्योंकि यह सामग्री यानी मैटर की परतें छोड़ेगा और संभवतः सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जितने भी ग्रह हैं वो सब वाष्पित हो जाएंगे। हालांकि नासा के अनुसार अभी ये कहा जाना कि पृथ्वी का भाग्य कुछ ऐसा होगा तय नहीं हुआ है, अस्पष्ट है। अमेरिका की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने इस इवेंट को डिटेल में समझाया। वहाँ के एक प्रोफेसर जिनका नाम है जोनाथन ब्लेजक, वो बताते हैं कि तकनीकी रूप से यह नोवा विस्फोट में कोई नया सितारा नहीं बनेगा, बल्कि ये पुराना सितारा है जो इतना चमकीला हो गया है कि लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। जब दो तारे एक दूसरे के पास होते हैं तो इंटरैक्ट करते हैं। लाल दानव तारा गर्म होता जाता है और साथ साथ अस्थिर भी। उसकी बाहरी परतें छूटकर सफेद बौने तारे पर गिरने लगती है। इस एक्सचेंज की वजह से, इसी बदलाव की वजह से सफेद बौने तारा बड़ी तेजी से गर्म होता है और वहां इतनी ऊर्जा जमा हो जाती है कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक भयानक परमाणु विस्फोट जन्म लेगा। इस विस्फोट को ही नोवा कहते हैं। इसके उलट अगर किसी बड़े तारे में भयानक विस्फोट हो तो इसे सुपरनोवा कहते हैं। ये कैसे पता लगा पाया वैज्ञानिकों ने कि यह धमाका अब होने वाला है? टी कॉर्निया बोरियालिस में ऐसा धमाका आखिरी बार 1946 में हुआ था। नासा से जुड़े एक वैज्ञानिक है विलियम कूक, उन्होंने बताया कि अधिकतर नोवा जो हैं वो अचानक होते हैं, लेकिन टी कॉर्निया बोरियालिस हमारी आकाशगंगा के उन 10 सिस्टम में से है जहां यह बार बार होता है। 1946 वाले धमाके की वजह से वैज्ञानिकों को यह पता लग पाया कि नोवा से करीब साल भर पहले से तारे की चमक जो है कम ज्यादा होने लग जाती है। टी कॉर्निया बोरियालिस की रोशनी पिछले साल मार्च से ही कम होनी शुरू हो गई थी। इसी वजह से नासा के वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि मार्च से लेकर सितंबर के बीच यह धमाका कभी भी हो सकता है। एक बार जब नोवा अपनी चमक के शिखर पर पहुंच जाता है तो यह ऐसा होगा मानो कोई नया तारा अचानक से हमारे सौर मंडल में प्रकट हो गया हो और वो बिना किसी उपकरण के कुछ दिनों तक बिना किसी दूरबीन टेलीस्कोप के आप आसानी से आसमान में देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये कैसे होगा, इस प्रोसेस को होने में कितना समय लगता है, तो लगभग ये 80 वर्षों के अंतराल पर, हर 80 वर्षों के अंतराल पर ऐसा देखा जाता है। यानी ये फिर से आप 80 वर्षों के बाद देख पाएंगे। नोवा बूट्स
और हरक्यूलिस सिस्टम के बीच एक छोटे चाप में दिखाई देगा, यानी आर्क शेप में दिखाई देगा और उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देगा। ये सबसे खास बात यह है कि यह धमाका ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अचानक से एक दूसरा सूर्य प्रकट हो गया है, सन प्रकट हो गया हमारे सोलर सिस्टम में। आप रात को आसमान में करीब हफ्ते भर तक इस घटना को देख पाएंगे, एक चमकता हुआ सितारा देख पाएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इस इवेंट पर हबल टेलीस्कोप, जिसे हम पृथ्वी का आंख भी कहते हैं, इसके जरिए नजर रख रहे हैं। एक्सरे और अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से इस इवेंट की स्टडी की जाएगी। नासा के वैज्ञानिक विलियम जे कुक बताते हैं कि आखिरी नोवा जो उन्होंने 1975 में नोवा सिग्नी जिसका नाम था, उसकी चमक टी कोरोना बोरियालिस के समान अनुमान किया था। नोवा सिग्नी में दोबारा किसी विस्फोट की आशंका नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह रोचक जानकारी जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी और आप क्यूरियस होंगे, एक्साइटेड होंगे कि हम देख पाएं इस घटना को। यदि आप इस नोवा विस्फोट को, आसमान में एक नए उभरते हुए तारे को देख पाते हैं तो इसका इमेज क्लिक करें और हमारे ट्यूशन क्लास के YouTube चैनल पे या इसी वीडियो के कमेंट में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप जरूर सेंड करें इमेजेस। हम आपकी वीडियो जो है या हम आपके इमेजेस को जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।